जैसा कि आपको मालूम ही होगा, बीएचयू ने अपना डेट अनाउंस कर दिया है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चाहे यूजी कोर्सेस हो चाहे वो पीजी कोर्सेस हो। पीजी के एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं अगस्त में ही और यूजी कोर्सेज के एग्जाम सितंबर में जाने वाले हैं। सेकेंड वीक तक हो जाएंगे सारे एग्जाम। तो आपको कैसे पढ़ना है, आपके पास अप्रॉक्स 25 डेज बाकी है। तो इन 25 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, किस यूनिट को कैसे टाइम देने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हम श्योर शॉट सक्सेस ले पाएँ अपने एंट्रेंस एग्जाम में, वो सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। जैसा कि आपको मालूम होगा, बीएचयू ने अपना जो ऑफिशियल डेट रिलीज किया है वो है 9th 10th 11th एंड 14th। ये बेसिकली मैंने यूजी का डेट लिया है, मैंने पीजी कोर्सेज के डेट को नहीं लिया है। ये आपके एग्जाम सितंबर में है। तो अब आप जो हमारे पास अभी टाइम है, इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखो, ये वीडियो आपको मिल रही है 9th ऑफ अगस्त को, तो हम कह सकते हैं आज का ये दिन तो हमारा खत्म, संडे था, रिलैक्सेशन का दिन था, खत्म हो गया। अब जो हमारा टाइम स्टार्ट होगा वो मंडे से स्टार्ट होगा, 10th ऑफ अगस्त। हमें मानकर चलना है कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम बीकॉम का हो चाहे बीए का हो, आप किसी के लिए भी देख रहे हो, हमारा एग्जाम 9 को है, 9 सितंबर। तो हम कह सकते हैं ये भी डेट हमारे पास नहीं है। तो अगर हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, हमको 25 दिन मानकर चलना है, तो जो हमारे पास टाइम है वो है 4 से 5 सितंबर तक का। ये दो हमारे पास इतना टाइम है, इसके बाद हमारा सारा टाइम खत्म। इसके बाद हमारा एंट्रेंस एग्जाम है। एक दिन जो बचेगा उसमें हम टेस्ट पेपर एक सॉल्व कर लेंगे और आखिरी दिन हमको बस रिलैक्स करना है, क्योंकि आपको ट्रैवल करना होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है। थोड़े से आप पैनिक हो जाओगे, तो उस टाइम आपको रिलैक्स करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अब जो हमारे पास टाइम है, इस टाइम को अप्रॉक्स 25 डेज है। तो इस 25 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। कौन से यूनिट को कैसे टाइम देना है ये भी हम देखेंगे, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये भी देखेंगे। तो वीडियो को यहीं लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर ही दो। हम मूव करेंगे अब अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होगे कि आपको 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और अकाउंट्स। कैसे करना है इन सारे सब्जेक्ट को, देखो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए ये 2 सब्जेक्ट बहुत ही ईजी होगा। ईजी नहीं कह सकते हैं इसे, हम कह सकते हैं ईजिली कवर हो सकता है। और जो हमारा नेक्स्ट है अकाउंट्स, ये तीसरा सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा सा ब्रॉड हो सकता है। हार्ड भी नहीं बोलूंगा, ये ब्रॉड हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरीज भी कवर करने हैं, प्रैक्टिकल्स भी कवर करने हैं। तो हम कैसे करेंगे इन सब्जेक्ट को। मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को लिया है, और भी सारे सब्जेक्ट हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, अगर मैं बेसिक से बताऊं, मैं सब कुछ बताऊंगा कि फर्स्ट डे हमको कैसे करना है, सेकेंड डे कैसे करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट ईजी हो सकता है, तो हम इसे मैक्सिमम 2 से 3 दिन टाइम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ये उस लायक भी नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट 2 से 3 से ज़्यादा। इसके अंदर हमको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है, साथ साथ जो हमने नोट्स बनाए उसको भी रिवाइज कर लेना है एक बार। अब देखो, सारे टॉपिक्स रिवाइज करने मत बैठ जाना, जिसमें थोड़ा सा डाउट हो उसी को रिवाइज करना, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट कर लेंगे, फाइनेंशियल मार्केट भी सेम ही है, ज़्यादा से ज़्यादा है ना होगा तो 4 दिन देना। 4 दिन से ज़्यादा दे रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप यहीं पे, तो आपका टाइम इसी 2 सब्जेक्ट में निकल जाएगा। 4 दिन हो गया। और अकाउंट्स जो हमको रखना है वो डेली हम कह सकते हैं, या फिर अल्टरनेट डेज पे, जब तक एंट्रेंस एग्जाम हमारा ना हो जाए। ठीक, अल्टरनेट डेज पे रखना बेस्ट रहेगा इसके लिए हमारा। अब जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, इसको कैसे करने हैं वो भी हम जानेंगे। इससे पहले हम सारे सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हमारा है बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। अकाउंट से यहाँ पे मेरा मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इन 3 सब्जेक्ट को कैसे करना है। बिजनेस मैनेजमेंट में आपको पूरा अपना क्लास 12th पढ़ना है बिजनेस मैनेजमेंट का, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रखना, मैक्सिमम 6 से 7 दिन रखेंगे, इससे ज़्यादा हम इसके लिए नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे 6 से 7 दिन का मतलब है ऐसा नहीं कि बस हम 6 से 7 दिन यही सब्जेक्ट करेंगे, साथ साथ हमें और भी सब्जेक्ट लेके चलने हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट ले लिए, एफएमएम ले लिए, इको ले लिए। एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, जैसे भी हो। तो ऐसे हमें करना है। बिजनेस मैनेजमेंट को 6 से 7 दिन देंगे। इकोनॉमिक्स ब्रॉड है, इसको 1 वीक का टाइम आपको देना होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें माइक्रो भी पढ़ना है और मैक्रो भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत ही इजी पेपर हो सकता है आपके लिए, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 3 से 4 दिन दो। अगर इससे ज़्यादा दे रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। तो ये हो गया, हमने ये देख लिया। अब हमारा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैथ्स, मनी बैंकिंग। सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात करूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैथ में प्रॉब्लम है,
देखो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज भी लेकर आ ही रहा हूँ, वीडियोस रेगुलर आ रही हैं उस पे, तो मैं मैथ्स के भी लाऊंगा। बहुत स्टूडेंट मैथ्स के बारे में डिमांड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है वीडियो बनाने में, तो मैथ्स पे भी लाऊंगा। मैथ्स को हम रखेंगे ऑल्टरनेट डेज पे डेली, जब तक एग्जाम ना हो जाए। जैसे हमने अकाउंट्स को किया वैसे ही हम मैथ्स को करेंगे, क्योंकि मैथ्स मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट का डाउट है। तो हम पढ़ेंगे क्या सर, आपने तो बोल दिया ऑल्टरनेट डेज पे रखेंगे। देखो कुछ बेसिक चैप्टर पढ़ लेना, मैं उस पर वीडियोस भी लेकर आऊंगा, मैथ्स के कौन कौन से वो बेसिक चैप्टर्स हैं। और क्या करना, 5 साल के पेपर एक बार जरूर से जरूर, 5 साल के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, 15 क्वेश्चन हर ईयर, तो 15 × 5 कर लेना। जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इससे क्या होगा, अगर एंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हो ना, तो वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो 15 मार्क्स ऐसे ही आ गए। तो मैथ्स में अगर इतना भी स्कोर कर लेते हो और कॉमर्स पे कमांड है, तो आराम से एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में हमें कुछ ना कुछ तो स्मार्ट स्टडी करना ही होगा। तो मैथ्स हम ऐसे करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ईजी हो सकता है, 4-5 दिन बहुत है, इससे ज़्यादा मत देना इस सब्जेक्ट को। मनी बैंकिंग भी वैसा ही है, 4 से 5 दिन बहुत है इस सब्जेक्ट के लिए। साथ साथ हमें एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है, ऐसा मत करना सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते रह जाना, एमसीक्यू कुछ प्रैक्टिस ही मत करना। कैसे करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्या टाइम टेबल होगा वो भी मैं बताऊंगा। लास्ट जो हमारा है यहाँ पे इकोनॉमिक अफेयर्स और कंप्यूटर। इकोनॉमिक अफेयर्स और कंप्यूटर्स देखो, इन दोनों से टोटल क्वेश्चन आते हैं 15, दोनों को मिलाकर वेटेज है 45 मार्क्स का। कैसे करेंगे इसे सर हम, देखो इकोनॉमिक अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है ना जिसे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। क्या बीएचयू इस टॉपिक से रिलेटेड पूछेगी, किसी को नहीं मालूम है। प्रीवियस ईयर अगर आप एक बार उठा के देखो, 2019 में गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया था, कोल माइन से पूछ लिया गया था। तो कहाँ से आ रहे हैं ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं मालूम, तो इसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना है। टाइम मिले देख लेंगे, नहीं टाइम मिला है नहीं देखेंगे। कंप्यूटर को टाइम देना है, क्योंकि हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसे क्या क्वेश्चन निकलेंगे। इकोनॉमिक अफेयर्स कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, बीएचयू किस हिसाब से अपने पेपर को उसने सेट करा है, ये कोई भी नहीं सोच सकता है। तो ऐसे हमें करना होगा, जब टाइम मिला तब देख लेंगे इसे। अब हो गया जो हमारा ये टाइम है, टाइम टेबल मैंने आपको जो बताया उसको आपको एक साथ मैंने कंपाइल करा है। बिजनेस एनवायरमेंट 2 से 3 दिन काफी है, बहुत ज्यादा 2 से 3 दिन दे देना, इससे ज्यादा मत देना। अकाउंट्स अल्टरनेट डेज, इसको कट कर लो, डेली को अल्टरनेट डेज पे हम रखेंगे। और इसको स्लैश दे दो यहाँ पे मैथ्स भी, जिस दिन अकाउंट्स करे उस दिन, जिस दिन अकाउंट्स किए उस दिन मैथ्स नहीं करेंगे, मैथ्स किए उस दिन अकाउंट्स करेंगे। इकोनॉमिक्स एक वीक मैंने आपको बोला सही टाइम है। फाइनेंशियल मार्केट 3 से 4 दिन, मनी बैंकिंग 6 दिन काफी है। मैनेजमेंट को एक वीक देना ही होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 5 से 6 दिन, करंट अफेयर और कंप्यूटर अल्टरनेट डेज पे मन किया तो देख लेंगे। मैथ्स का भी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। ऐसे करके आपको करने हैं, फिर ऐसे करते करते आपके टोटल 25 दिन खत्म हो जाएंगे। 25 दिन कह लो, आपका 24 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके पास 1-2 दिन बचेंगे उसमें आपको टेस्ट पेपर देने हैं। टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर लेना, नहीं करोगे वहां जाओगे ना, मेरी बात याद आएगी आपको। मैंने टेस्ट यूजर के लिए एक पेपर बचा कर रखा, और आपको मैंने बोला था एक पेपर आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा, तो एक टेस्ट रहेगा एक प्रीवियस ईयर रहेगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब कैसे हमें सर पढ़ना है, देखो आज है संडे, कल है मंडे, फर्स्ट डे आपका शायद 10 अगस्त। कैसे क्या करना है, सबसे पहले मैं अगर अब बात करूं सुबह की टाइम में अगर करूं, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं अकाउंट्स की, और दूसरा इकोनॉमिक्स में लूंगा, और तीसरा मैं लूंगा बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हमारा एक दिन का टारगेट है, और भी कुछ इसमें बताऊंगा, देखना अब इसे कैसे करना है हमें। अकाउंट्स देखो, अकाउंट्स को हमें 2 से 2.5 घंटे टाइम देने हैं, कुछ भी हो मुझे नहीं मालूम कैसे दे रहे हो आप। इकोनॉमिक्स को भी हमें सेम, या कह लो आप 2 घंटे दो काफी है। बिजनेस एनवायरनमेंट को आपको 1.5 से 2 घंटे टाइम देना है। इतना कर लोगे आप। ये आपको कैसे करना है, क्या हमारा टाइम होना चाहिए, अगर मैं सुबह उठने वाली की बात करूं, 8 बजे अगर आप पढ़ने बैठते हो तो 8 से 10 या 11 बजे तक इसे कर लेना। फिर 1 घंटे का आपको ब्रेक लेना है इस बीच में, यानी कि कंटिन्यूस पढ़ते रहे। फिर दोपहर का टाइम में इको कर लिए, और 5 बजे तक शाम में इकोनॉमिक्स, शाम 5 बजे तक हम बिजनेस एनवायरनमेंट कर लिए। इतना करने के बाद आपका दिन खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा रात का टाइम, कहाँ से 6 बजे से 8 बजे तक, 9 बजे तक कह लो, 10 से 11 बजे तक सो ही जाओगे अगर आप सुबह जगने वाले हो तो। अब जो आपके पास लास्ट का टाइम बच गया,
उस लास्ट के टाइम में आपको इन 3 सब्जेक्ट का एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ये तीनों जो भी आपने किए, अकाउंट्स, इको, बिजनेस एनवायरनमेंट, इन 3 के एमसीक्यू लेकर बैठना, प्रैक्टिस कर लेना। फिर आपको आपका दिन पूरा खत्म हो जाएगा 10 अगस्त। आपके पास जो टाइम है 11 अगस्त, इसमें आपको कैसे क्या करना है उसकी प्लानिंग आपको 10 अगस्त के रात में ही करनी होगी। 9 बजे पढ़ के उठोगे, खाना पीना खाओगे, 15 मिनट का आपको टाइम निकालना है। मेरी बात मान लेना, 15 मिनट का टाइम निकाल लेना, मेरे लिए ही निकाल लेना, समझना सर के लिए निकाले हैं 15 मिनट का टाइम। अब आपको अगले दिन मतलब 11 अगस्त को क्या करना है उसका प्लानिंग आप रात में ही करोगे। जैसे कि आज हमने अकाउंट्स, इको, बिजनेस एनवायरनमेंट किया, तो अगले दिन हम इस अकाउंट्स की जगह मैथ्स रख लेंगे, मैथ्स रख लेंगे हम इसके जगह। और ये जो इकोनॉमिक्स है इसको चेंज करके हम मैनेजमेंट डाल देंगे, क्योंकि मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स टाइम दोनों का सेम ही है, ड्यूरेशन 7 दिन जैसे आपको मैंने बताया। और बिजनेस एनवायरनमेंट की जगह एफएमएम डाल देंगे। ये 3 हमको 10 अगस्त की रात में ही प्लान कर लेना है और इसे हम 11 को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आप ये करोगे ना और रात में जब आप सोने जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आज हमने कुछ उखाड़ा है, हमने कुछ किया है। ऐसा अगर आप नहीं करते हो तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अब इतना करने के बाद आपको ऐसे ही टोटल 25 दिन फॉलो करना है। 25 दिन की बात है, 25 दिन कर लो। उसके बाद आगे के 3 साल आप पीएचयू में बिताओगे, कैंपस में घूमोगे, मौज मस्ती करोगे। लेकिन अगर ये 25 दिन अगर आपने मेहनत नहीं किया ना, तो आपने जितने भी 3-4 महीने मेहनत किए सारे वेस्ट चले जाएंगे। कहते भी हैं लोग कि अगर लास्ट के टाइम में जिसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा है वही सक्सेस ले पाता है। तो लास्ट के टाइम बाकी है, मेहनत कर लो। मेहनत अगर कर लोगे तो बीएचयू के आप कोई भी एंट्रेंस क्रैक कर लोगे। तो ये आपको ऐसे आपका टाइम टेबल बनाना है। लास्ट के जो टाइम बचेंगे आपको उसमें टेस्ट देने हैं। टेस्ट कैसे देने हैं सर? आप ईजी पेपर लेंगे। क्यों ईजी पेपर लेंगे? आप ही बताओ, हार्ड पेपर क्यों लेंगे? अगर मैं आपकी तरफ से बोलूँ हार्ड पेपर, आपका कहना होगा कि सर कुछ नया जानने को मिलेगा, नया क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरा आपको इसका आंसर है, लास्ट के दिन में अगर आप प्रैक्टिस करते हो हार्ड पेपर तो आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो उस नया क्वेश्चन को जान के आप क्या उखाड़ लोगे? सीख लोगे सब कुछ? नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसा बताता हूँ क्या होगा। आप पैनिक मोड में चले जाओगे, कहोगे ये तो टॉपिक्स मैंने करा ही नहीं, अभी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, सारा हलवा हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, सब कुछ एकदम बेकार हो जाएगा जो भी आपने प्रिपरेशन करे हैं। इजी पेपर उठाना, प्रैक्टिस करना, मोटिवेट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपके अंदर। अब देखो ये कॉन्फिडेंस आप जब एंट्रेंस देने अगले दिन जाओगे, 9 सितंबर जो है हमारा, 10 सितंबर जो है, उस दिन जब जाओगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा बहुत ही हाई लेवल पे रहेगा और आप सारे क्वेश्चन इजीली क्रैक कर पाओगे। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो हमारे प्रोटेस्ट सीरीज प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। लास्ट के कुछ दिन बाकी है, इतना मत सोचो क्या प्राइस जाएगा, क्या होगा। 400 नॉमिनल प्राइस है। लास्ट के दिन अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो आगे आने वाले बहुत फी आप बचा पाओगे अगर आपको एंट्रेंस में सीट मिल जाता है। अगर आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है और आपको बीएचयू में एक सीट मिल जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।